बॉयज के बीच में मीन्स की पीछे वो थी, इतनी हिम्मत जुटा करके 5000 लड़कों के पीछे मात्र 6 लड़कियां खड़ी होना, ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। तो बैठक पावल जी जब देखे ये क्या हो गया, हमने तो केवल बॉयज को रखा था, इसमें गर्ल्स भी क्या हुई पार्टिसिपेट कर ली, मात्र 6। बाद में बैठक पावल जी ने पढ़ते अपनी बेटी को कहा कि जाके इनको देखो क्या बात है नहीं है। जब उनकी बेटी से बात करने के लिए गई तो लड़कियों का ऐसा था स्टेटमेंट कि सिर्फ लड़के ही क्यों, हम लोग को मौका मिलना चाहिए, हम लोग भी करना चाहते हैं। यह देखिए बैठक पावल जी को एक नया, जैसे स्कॉट के लिए मिला बॉयज, वैसे क्या हुआ कि एक लड़कियों का ही ग्रुप मिल गया कि जब बॉयज कर सकता है तो लड़के क्यों नहीं। और इस तरह से स्कॉट के साथ एक नया वर्ड जुड़ गया और आ गया गाइड का एंट्री, और पूरा बना स्कॉट एंड गाइड। उसके बाद ये अभी अपने इंडिया में, अपने भारत में इनकी एंट्री नहीं हुई थी। 1906 में चूंकि स्कॉट गाइड का स्थापना हो गया था, धीरे धीरे 1907 में बहुत जगह धीरे धीरे यह अदर कंट्री में भी जाने लगा, अपना एक इमेज, अपना पहचान ये बनाने लगा। हमारे भारत में यह 1909 में एंट्री लिया और धीरे धीरे यह पहले स्कॉट गाइड के नाम से नहीं जाना जाता था, जैसे बॉयज एसोसिएशन हो गया, आपका हिंदुस्तान एसोसिएशन हो गया, बाल गुप्तचर हो गया, इन नामों से जाना जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी, एनिमेशन, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों क्या करते थे कि इन चीज को देखरेख करते थे, और उन्हीं तीनों के प्रयास के कारण यह अदर कंट्री से हमारे देश में 7 नवंबर 1950 को आया। और इस तरह से 7 नवंबर को ये तीनों समूह जो अलग अलग नामों से जाना जाता था, इन तीनों को मिला करके भारत स्कॉट गाइड नाम दिया गया। इस तरह से आपका बीएसजी जो है एक अपना नाम, अपना लोगो, अपना पहचान अपने इंडिया में बनाया। बीएसजी पहले अकेले ही काम कर रही थी और धीरे धीरे इन्होंने यूनिसेफ जो चाइल्ड फंडिंग करता है, जो इमरजेंसी चाइल्ड फंडिंग होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उनके साथ यह मिल करके बीएसजी और इसे दोनों कंबाइन होकर के आज यह बीएसजी काम कर रही है। आज यह टोटल 217 देशों में ये काम चलाया जा रहा है, जिसमें कि स्कॉट एंड गाइड काफी बढ़ चढ़ के इसमें बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि रोवर और रेंजर के नाम से जाना जाता है, रोवर बॉयज, रेंजर्स गर्ल्स। बीएसजी के द्वारा आज जैसे कि हम लोग इसमें हमारे मुकेश सर जो है ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर है स्कॉट गाइड के, इनके नेतृत्व में हमको और भी कुछ यहाँ के जो डीएलएस के स्टूडेंट्स हैं सबको बाहर नेशनल लेवल पे जाने का एक मौका मिला था, जो कि एक क्लाइमेट चेंज पे बीएसजी काम कर रही थी मिलकर के। आज पूरे वर्ल्ड लेवल में जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्लाइमेट चेंज पे जब बात किया गया था और वहां जब चला तो वहां पे काफी स्कॉट एंड गाइड के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, जो यूनिसेफ के हेड हैं, उन्होंने आकर के उस चीज को देखा, बताया कि हम लोग जो आपके सामने ये लगा हुआ है पोस्टर, ये बीएसजी का एक पार्ट है कि हम लोग कैसे अपने इस चीज को क्लाइमेट के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसका मतलब ये होता है कि आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो। उसमें से एक पार्ट जो है आपका ये आप केएलएम बोल सकते हो या फिर चार्ट थ्रू कर सकते हो, जैसे कंपटीशन हो गया आपका फिर इसमें जो आपका क्वेश्चन वगैरह होता है जीके जीएस टाइप का, और लोगों को जागरूक करके इस बीएसजी को काफी ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे फेमस किया गया है। और क्लाइमेट चेंज पे हमने देखा था कि जल प्रदूषण है, आपका सिंगल यूज प्लास्टिक तो धड़ल्ले से यूज हो रहा है, लेकिन इसका क्या है अंत कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से अगर जो प्लास्टिक आपका 120 mm का है या उससे नीचे का है उस पे बैन लगा दिया हमारी सरकार ने। भारत स्वच्छ अभियान के तहत 120 mm प्लास्टिक का जो भी होगा बना हुआ प्लास्टिक, उसका बैन पूरे इंडिया में कर दिया गया है। छोटा प्लास्टिक जो हम लोग सब्जी वगैरह लाने जाते हैं वह प्लास्टिक आप देखोगे कि बॉटल वगैरह हो गया, उससे हाई जो लेवल का प्लास्टिक होता है उसका क्या होता है फिर से वो रिसाइकिल हो जाता है। बट आपका जो मार्केट में सब्जी वगैरह लाने जाते हैं अभी तो प्लास्टिक वगैरह होता है, उसका हम लोग यूज नहीं करते, उसका रिसाइकिल नहीं करते हैं, जबकि सबसे बड़ी समस्या वही है हमारे लिए, ब्लॉकेज होना, नालियों का ब्लॉक हो जाना, उसमें बहुत लोग खाना वगैरह फेंक देते हैं तो जानवर खा लेते हैं, उससे क्या होता है उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है तो वो जाम होने से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हम लोग जो मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर ये पॉइंट होता है कि फिर इसको बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है, फिर इसको रिसाइकिल क्यों नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर एक बॉटल पानी पीते हो फेंक देते हो तो उसको क्या होता है, लोग आसानी से छू के लेके चले जाते हैं आराम करके, लेकिन जहाँ पूरा कचरा फेंका जाता है वहां जाके देखिए आप जो प्लास्टिक है, जो सब्जी का प्लास्टिक है, उसको चुनना इम्पॉसिबल है।
इसीलिए उस जो सब्जी मार्केट में जो 120 एमएम से कम प्लास्टिक है वो बैन नहीं अभी तक नहीं हो पा रहा है 100%। ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। तो अगर हम सुधर जाएंगे, ठीक है, सरकार चाहता है कि लोगों को जागरूक करना, नहीं, सबसे पहले अपने आप को जागरूक, बीएससी सिखाता है हमें कि सबसे पहले अपने आप को जागरूक कीजिए। अगर आप जागरूक हो जाइएगा तो आपको देख करके और भी लोग जागरूक हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारा। फिर आपका इलेक्ट्रिक गैजेट का है, जो पहले आपका जो चल रहा था लिथियम आयन बैटरी वगैरह, लेड आयन का आपको लिथियम आयन आ गया, पहले लेड का था जो काफी ज्यादा वो हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसी तरह से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, सतत विकास इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारे आने वाले जनरेशन को देकर के जो हमारा ये जो नॉन न्यूट्रल सब्सटेंस उसका यूज हम लोग करेंगे। उस तरह से हमारा बहुत सारा ऐसे सब्सटेंस ऐसे टॉपिक्स है जिस पर हमारा बीएससी काम कर रही है, भारत स्कॉट एंड गाइड। और इस तरह से अब बीएससी की तरफ से जो स्थापना दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, इसमें स्टिकर लगाकर लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को जागरूक करना। यह स्टिकर जो है जान लीजिए ऑलरेडी कहीं पैसे मिलता नहीं है, यह बीएससी के हेडक्वार्टर में ही इसकी प्रिंटिंग होती है, वहीं स्टिकर आता है। आप लोगों के सामने जो फंडिंग किया गया, यह फंडिंग उसी बीएससी के हेडक्वार्टर में जाकर यह जमा होता है, जिससे जो भी लोग काफी ज्यादा गरीब हैं या किसी चीज से इफेक्टेड हैं, काफी उनकी स्थिति जो है काफी दयनीय है, तो उनकी से मदद की जाती है। ठीक है, अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और समस्त टीचर्स का और प्रोफेसर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्लैप्स गो।